हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। क्या वो आपको याद करते हैं? क्या आपके लिए तड़पते हैं? वो क्या चल रहा है उनके मन में? लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर के, आपके मन में क्या चल रहा है। उसके बाद में ये टैरो डेक्स हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम डिटेल में कवर करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या आपको याद करते हैं या नहीं करते हैं। ओके। और लास्ट में एंजल कार्ड से हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको आगे लाइफ में क्या करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो नाउ लेट्स चेक इट आउट कि पहले आपकी एनर्जी देखते हैं कि आपके मन में इस समय क्या चल रहा है अपने पार्टनर को लेकर। ठीक है, क्या है आपकी करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं आप। लेट्स फाइंड आउट। याद रखिएगा कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की प्राइवेट रीडिंग नहीं है, तो जरूरी नहीं कि एनर्जीज आपसे मैच करें। ठीक है, तो ऐसे में जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा रीडिंग में। मेरे चैनल पर और भी दूसरी रीडिंग्स हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिचुएशनशिप है, रिलेशनशिप चल रहा है, ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन है, जो भी है आप देख सकते हैं ये रीडिंग। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सो और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो भी ऐसा कभी हो सकता है कि आपको एनर्जीज मैचिंग ना लगे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसे बस गाइडेंस के तौर पर देखिए रीडिंग को। शैडो एंड बॉटम ऑफ द डेक है एक्सेलरेटेड इमोशन। ओके, सो यस, आप दोनों के बीच में मुझे सेपरेशन दिख रहा है। सेपरेशन क्या कहूँ मैं, ब्रेकअप कह सकती हूँ। देखिए, डिस्ट्रप्शन कार्ड है। ओके, और यहाँ पर ये शैडो कार्ड है जो दिखा रहा है कि अभी आप अंधेरे में हैं, मतलब आपको लाइफ का दूसरा पार्ट दिख नहीं रहा है, आगे की जिंदगी आपको दिखाई नहीं दे रही है। आप एकदम गुमराह हैं, अंधेरे में हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। यहाँ सेपरेशन ब्रेकअप दिख रहा है मुझे, और इस ब्रेकअप के बाद अब आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, और एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एक्सेलरेटेड मोशन। बट जैसे शैडो कार्ड आया है, दिखा रहा है कि आपको जानते तो हो आपकी आपको ऐसा करना है, लेकिन कैसे कैसे मैं आगे बढ़ूं, क्या होगा आगे, ओके, कौन आएगा मेरी जिंदगी में, कैसा होगा सब कुछ, ये आप सोच रहे हो। ओके, यस, पैशन इग्नाइटेड। ओह ब्यूटीफुल। सो ऐसे मुझे लग रहा है कि आप रिसेंट पास्ट में एक ब्रेकअप से निकले हो और अब आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति आया है। ठीक है, और ये नया व्यक्ति आपकी जिंदगी में आपको प्यार लेकर आया है, एक पैशन लेकर आया है। इस व्यक्ति को देखकर आपके दिल में कुछ कुछ होता है, ऐसी फीलिंग्स आ रही है, और आपको भरोसा हो रहा है कि इस व्यक्ति के साथ में यू कैन गो अहेड। योर हार्ट चक्रा, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी है। ओके, सो ऑल दिस शोज कि यस, आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे थे और अब आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आया है जिसके लिए आपको प्यार फील। ओके, और इस व्यक्ति के साथ में आपको उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। यस, देखिए, मटेरियल हार्वेस्ट, सो यू आर फीलिंग दैट अबंडेंस इज वाओ ब्यूटीफुल। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत समय इंतजार करके बिता लिया, बहुत पेशेंस रखा। अब आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है अपनी जिंदगी की, और इस नई शुरुआत के साथ आपकी लाइफ में फिर से सब खुशियां लौट आएंगी, बहुत सारा प्यार। और यू नो जो लव लाइफ में हर इंसान जो सपने देखता है ना, वो आपके सपने पूरे होने का समय आ गया, ऐसा आप लग रहा है आपको इस नए पर्सन के साथ में। और फाइंड आउट करते हैं क्या चल रहा है आपके मन में। हार्ट एक एंड लॉस। ओके, एंड मूविंग ऑन। यस, आप मूव ऑन कर रहे हो, चूज वाइजली। इमोशनल विड्रॉवल, देखिए, इमोशनल विड्रॉवल यानी कि पास्ट रिलेशनशिप, रीसेंट पास्ट में आप किसी रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हो। ओके, और अब आप सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहते हो। पास्ट में आपका जो दिल टूटा है ना, बहुत बुरी तरह से किसी ने आपका दिल तोड़ा है, तो अब आप गलती नहीं करना चाहते हो। चूज वाइजली एंड मूव ऑन। तो यानी कि अब आप आगे बढ़ते समय
सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहते हो, यूं ही किसी को एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहते हो। ऑल्दो आपको ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति के साथ में सब कुछ अच्छा होगा, फिर भी आप अभी भी अपने दिमाग पर जोर डाल रहे हो। तो आपके दिल में, जहन में ऐसे लग रहा है ना कि बार बार आप पास्ट में जा रहे हो। ओके, एक नई शुरुआत तो है आपके लाइफ में, बट आप पास्ट से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, आपको डर लग रहा है पास्ट की सब बातों को याद करके। यस, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, इंट्यूशन, देखिए डीप थिंकिंग एंड ट्रूथ, इन चैलेंजेस के बाद आपके लाइफ में अब आप बहुत नाप तोल कर रहे हो। अब देख रहे हो यहाँ पे एक तराजू पल्ला है और ट्रुथ, अब आप सच्चाई को, मतलब आप एक ख्यालों में नहीं रहना चाहते हो, अब एक रॉन्ग बिलीफ में नहीं रहना चाहते हो, अब सामने वाले को परखना चाहते हो कि वो सही है या नहीं है, कि या मेरे साथ टाइम पास कर रहा है। ओके, सो नाउ यू आर डीपली थिंकिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप। आगे बढ़ने से पहले, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड लेने से पहले, अब आप अच्छी तरह से सामने वाले को जांचना परखना चाहते हो। सो आप बहुत डीपली विचार कर रहे हो कि क्या सही होगा, क्या गलत होगा इस रिश्ते में, क्या ये इंसान सही है या बस टाइम पास कर रहा है मेरे साथ। ओके, सो दिस ऑल दीज थॉट्स आर गोइंग इन योर माइंड। होता है ऐसा जब हम अपने पास्ट के एक बुरे एक्सपीरियंस से बाहर निकलते हैं तो एक अच्छा न्यू बिगिनिंग हमें एक्सेप्ट करने में समय लगता है। सो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। यस, सी, ट्रैप्ड इन फियर, आपको एक डर सा बैठा हुआ है। यस, मेमोरीज ऑफ लव, पास्ट की जो मेमोरीज है ना, देखिए डिसरप्शन, उसके बाद सॉलिट्यूड एंड मेमोरीज ऑफ लव। यही मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको पास्ट की जो यादें हैं ना, बुरी यादें, वो आपके मन में अभी भी घर किए हुए हैं। ओके, और ये आपके मन में बहुत डर पैदा कर रही है एक नए रिश्ते की शुरुआत से पहले। तो डेफिनेटली यू हैव समबडी न्यू इन योर लाइफ, और अब आप उनके बारे में जानना चाह रहे हो कि क्या ये सही होगा या नहीं, क्योंकि पास्ट के बुरे फीलिंग्स या बुरे एक्सपीरियंस आपको नए जिंदगी पर विश्वास करने नहीं दे रहे हैं। तो इस बार आप गलती नहीं करना चाहते हो, यू आर चूजिंग वाइजली। ओके, सो आई फील यू हैव कम टू नो अबाउट योर न्यू पार्टनर, कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। सो लेट्स फाइंड आउट। मैं ये कार्ड साइड में रख देती हूँ। सो लेट्स फाइंड आउट कि आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। क्या सोच रहे हैं वो आपके। Okay, Queen of Wands, and we have King of Cups. Okay, so this person is definitely attracted by your charm and beauty and your aura and your personality. आपकी personality, आपकी robust personality, आपकी एक बहुत ही charming personality है, और ये देख करके ये person बहुत ज़्यादा emotional हो रहे हैं। Okay, so they are getting attracted towards you, ऐसे लग रहा है मुझे। Okay? दिस पर्सन आपकी फिजिकल पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित हैं, ऐसे लग रहा है। कुछ लोग होते हैं ना, सिर्फ ब्यूटीफुल होते हैं, बट आपके पास ब्यूटी के साथ में एक चार्म भी है, ऐसे लग रहा है। जजमेंट, ओके, द मैजिशियन एंड द हायरोफेंट। वेल, दिस पर्सन इज प्लानिंग फॉर, ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ में प्रॉपर कमिटेड रिलेशनशिप, मैरिज। दिस इज अ ट्रेडिशनल मैरिज कार्ड। तो यह पर्सन आपके साथ में डेफिनेटली कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हैं कि आपके साथ में आगे चल करके रिलेशनशिप एक प्रॉपर कमिटमेंट वाला होगा। ओके, सो यानी कि दिस पर्सन इज डेफिनेटली सीरियस अबाउट यू।
यहाँ मुझे मैनिफेस्टेशन कार्ड आया है, इसका मतलब कि ये पर्सन ने आपको अभी तक अपनी फीलिंग्स ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं की है। ये सिर्फ मन में सोच रहे हैं कि इन्हें ये सब कुछ करना है। दे आर नॉट टेलिंग यू justice. Yes, I feel it could be, yes, this person is planning to marry you in a very legal way. Okay, शायद ये आपको अपने एक प्रॉपर लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। और यहाँ द मैजिशियन एंड द जस्टिस कार्ड दिखा रहा है विथ एन एस ऑफ पेंटिकल्स दैट दिस पर्सन वांट्स टू गेट लीगली मैरिड टू यू। ओके, यानी कि ये आपके साथ बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करना चाह रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ में कि आपके पेरेंट्स ने आपको कोई प्रपोजल लाया हो और उस प्रपोजल के बारे में आप सोच रहे हैं क्या ये सही है या नहीं। तो यस, दिस पर्सन इज डेफिनेटली अट्रैक्टेड टू यू और ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, एक प्रॉपर कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं एंड दे आर मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। यस, द सन कार्ड and 10 of cups, see, yes, beautiful. So this person is seeing a beautiful future with you. इन्हें आपके साथ में एक बहुत ही सुखद सुंदर भविष्य दिख रहा है जहां ये आपके साथ शादी करेंगे, घर बसाएंगे, बच्चे होंगे, ये सब आप देख रहे हैं ये पर्सन। सो यस, तो अगर आप इस व्यक्ति के इंटेंशंस के बारे में चेक कर रहे हैं कि क्या आपके लाइफ में जो नया पर्सन आया है वो आपको पसंद करते हैं या नहीं, आपसे प्यार करते हैं या नहीं, तो हाँ, डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में अपने भविष्य को देख रहा है। Yes, Page of Pentacles and 3 of Wands. Yes, they want to move ahead. Yes, see, Ace of Cups, 3 of Cups and 3 of Wands. ये आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं with a proper proposal. Okay, शायद अभी ये इस व्यक्ति ने आपको अपना मन का बात कहा नहीं है, okay, बट बहुत जल्द ही आपसे अपना मन की बात कहना चाहते हैं और रिलेशनशिप को यूं स्टक नहीं रखना चाहते हैं। They want to move ahead in this relationship with you. So this seems to be a very interested person in you. 10 of Wands and 9 of Swords. Well, ये स्टार्ट करते समय इनको ना थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। सी, दे आर स्ट्रेस्ड आउट। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे स्टार्ट करें रिलेशनशिप को, कैसे आपको बोलूं। कभी कभी किसी को एक्सप्रेस करने में तकलीफ होती है। तो यस, दिस पर्सन इज डेफिनेटली स्ट्रेस्ड आउट कि आपको बोलें कैसे आकर के अपने मन की बात, कौन से शब्दों में बोलें, कैसे एक्सप्रेस करें। तो ये थोड़ा सा इनके लिए इमोशनल बर्डन लग रहा है इनको कि कैसे करूं मैं ये, हालांकि जबकि आपको लेकर ये ख्वाब देख चुके हैं। यस, द डेविल, दिस पर्सन, यस, सी, यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ में एक प्रॉपर आपके प्रति जो फिजिकल अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है। इस पर्सन को बहुत अट्रैक्शन है इनको आपकी पर्सनालिटी का, आपके लुक्स का, और बहुत जल्द आपसे ये शादी करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ शादी का कार्ड मुझे सबसे ज्यादा दिख रहा है, मैरिज दिख रहा है। लव से ज्यादा मुझे यहाँ शादी और सुंदर भविष्य की कल्पना करता हुआ ये इंसान मुझे दिख रहा है। यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओह सॉरी, यस, तो जो बॉटम ऑफ द डेक था वो 10 ऑफ कप्स ही था और किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि दिस पर्सन देखिए कार्ड जब इस तरह से फ्लिप होते हैं ना, इस तरह से अचानक से बिखर जाते हैं, दिस पर्सन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है कि वो रुकना नहीं चाह रहे हैं। दे वांट टू कम अहेड फास्ट। ओके, बहुत जल्द वो इस रिश्ते को एक मकाम तक लेकर जाना चाहते हैं एंड दिस पर्सन इज डेफिनेटली सीरियस। आप देख सकते हैं यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स है, यानी कि जैसे मैंने कहा कि मुझे यहाँ शादी दिख रहा है। तो हो सकता है कुछ लोगों के साथ में कि आपके पेरेंट्स प्रपोजल लेकर आए हैं, यहाँ कोई लव रिलेशनशिप ना हो और डायरेक्टली शादी का प्रपोजल होगा जिसके बारे में आप चिंतित होंगे, क्योंकि एक बार प्यार में आप धोखा खा चुके हैं। तो अब आपको अरेंज्ड मैरिज करते समय तकलीफ हो रही होगी, समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं ट्रस्ट करूं या नहीं करूं। तो यस, दिस पर्सन इज सीइंग अ फ्यूचर विथ यू। यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हैवी अट्रैक्शन है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, बहुत जल्दी, मैंने कहा ना कि जल्दबाजी बहुत दिख रही है मुझे इस पर्सन के अंदर कि ये रुकना नहीं चाह रहे हैं, बहुत जल्द आपके साथ में अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, सो इंटेंशंस अगर आपका है तो बिल्कुल चेक कर रहे हैं। तो यस, दिस पर्सन इज सीरियस अबाउट यू। जब सीरियस हैं तभी तो भविष्य में आपके साथ शादी और फ्यूचर देख रहे हैं। आइए जानते हैं ओरेकल कार्ड से कि इनके मन में और क्या चल रहा है आपको लेकर के, किस तरह की फीलिंग्स है। गॉडेस ऑफ द मून, यस, देखिए 2 बार सन कार्ड आया है, हमें टैरो कार्ड से भी सन आया था और अब ओरेकल कार्ड से भी सन कार्ड निकला है, यानी कि इन्हें लग रहा है कि आपका और इनका रिश्ता सक्सेसफुल होगा। ओके, यस, डोर टू पर्सनल हीलिंग, यानी कि वो बहुत खुश रहेंगे आपके साथ में।
तो इनके मन में बहुत हिलोरे उठ रहे हैं आपको लेकर के, बहुत हैप्पीनेस दिख रहा है इनको, भविष्य बहुत ही सेफ एंड सिक्योर लग रहा है इनको, और इन्हें लग रहा है कि यू बोथ विल बिकम अ वेरी गुड पार्टनर और खुशियां मिलेंगी एक दूसरे के साथ। दैट इज व्हाट दे आर फीलिंग। और यहाँ मुझे वो सपने देखते हुए भी लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। द गॉडेस ऑफ मून with the sun and the door to personal healing. This person is dreaming about you with so much of heavy attraction. Chaos and conflict, the fates, happy. यहाँ मुझे chaos and conflict कोई नेगेटिविटी लेकर नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना, वो ये सोच रहे हैं कि यदि कभी आपके साथ में कभी किसी बात पर कॉन्फ्लिक्ट हो भी गया तो भी रिलेशनशिप टूटेगा नहीं। ओके, द फेट्स कार्ड एंड द हैप्पी कार्ड ये दिखा रहा है कि डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ में समझौता कर लोगे। ऊपर वाले ने आप दोनों को मिलाया ही है एक दूसरे के साथ के लिए। ओके, सो दे हैव अ वेरी हैवी फीलिंग ऑफ डेस्टिनी प्लेइंग अ रोल। उन्हें लग रहा है कि यहाँ डेस्टिनी और ऊपर वाले ने कोई बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि आपके साथ में अगर उनका कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो भी गया तो भी वो कॉन्फ्लिक्ट कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, एंड अल्टीमेटली यू बोथ विल बी हैप्पी। देखिए, क्योंकि हर रिश्ता कभी ना कभी किसी खराब मोड़ पे तो जरूर पहुंचता है, बट ultimately this relationship is definitely going to give lots of happiness to you and your partner। देखिए, यहाँ भी डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है और यहाँ भी हैप्पी कार्ड है। सो दिस पर्सन इज सीइंग अ वेरी हैप्पी एंड ब्राइट फ्यूचर विथ यू। ओके, आइए जानते हैं कि इनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा क्या आपकी तरफ। विल दे टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू? क्या ये अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे? Oh, see, 10 of Cups, Ace of Swords, and 8 of Swords. Yes, आपके पर्सन जो है ना, देखिए 7 of Swords है एंड Lovers है, नाइट ऑफ कप्स है। तो पहले तो ना इनको बहुत अपने विचारों के जंजाल में एकदम कैद हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स है ये कोई नेगेटिविटी लिए हुए नहीं है, बिकॉज इसके साथ में सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो यहाँ सिर्फ इस व्यक्ति के अंदर का एक डर है और एक ब्लाइंडनेस है, जहां इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ में शुरुआत कैसे करें। ओके, इस रिलेशनशिप की बिगिनिंग कैसे करें, न्यू बिगिनिंग आपके साथ में कैसे करना है, समझ नहीं आ रहा है। बट द अल्टीमेट फ्यूचर इज 10 ऑफ कप्स। तो ये डेफिनेटली आपके साथ में आपको प्रपोज करेंगे, आपकी लाइफ में आएंगे, आपके साथ में स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप, और ये रिश्ता शादी तक जाएगा। ओके, आइए अब एंजल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आस्क योर एंजल्स, कॉम्प्रोमाइज एंड देयर समथिंग बेटर। देखिए, आपको बोला जा रहा है कि आप जो डर रहे हो ना कि अपने लाइफ में पास्ट के एक्सपीरियंस को लेकर के, सो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने एंजल से पूछिए, टेंशन मत लीजिए। आपको फिलहाल अगर इस व्यक्ति में इंटरेस्ट ना हो तो भी कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, आगे जाकर के चीजें बेहतर हो जाएंगी। ओके, फिलहाल आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया इस रिलेशनशिप को, कॉम्प्रोमाइज कर भी लिया, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं भी है इनमें, तो भी देयर समथिंग बेटर, कुछ अच्छा ही होगा इनके साथ में, बुरा नहीं होगा। ओके, आइए रोमांस एंजल से पूछते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। Calling in your soulmate, religious factors and chemistry। देखिए, यहाँ आपको बोला जा रहा है कि रोमांस एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप ऊपर वाले से कहिए कि आपको सोलमेट दे। ठीक है, तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल बिकम योर सोलमेट। आप दोनों का शायद कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंट हो। जो लोग
कहीं से किसी का प्रपोजल आने वाला है, तो शायद अगर है तो भी चिंता मत करिए, आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है वो अच्छी होगी। ओके, तो जिनके जिनके केस में, आप में से व्यूअर्स में से जिनके केस में कोई घर से कोई प्रपोजल नहीं है, कोई और है आपके लाइफ में जो आना चाहता है और जिसके बारे में आपको पता है कि वो इंसान आप में इंटरेस्टेड है, तो अगर आप दोनों के बीच में रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, कास्ट कल्चर रिलीजन का डिफरेंस है, तो भी चिंता मत करिए, दिस पर्सन इज योर सोलमेट और इसके साथ में आपकी केमिस्ट्री अच्छी होगी। ठीक है, और जिन लोगों के घर से प्रपोजल है, सो यू डोंट वरी अबाउट इट, ये डेफिनेटली आपके सोलमेट बनेंगे और इनके साथ में आपकी केमिस्ट्री भी अच्छी होगी। ओके, सो ये थी रीडिंग कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।